अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारे प्रोग्राम है, जिस तरह कल के प्रोग्राम में आपको वादा दिया था कि हम आदात को छोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने मुज़र आदात को और मुस्बत आदात को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कि आज हम इस पे बात करें और साथ हम कॉल्स को भी शामिल करेंगे। इस बारे में हम इंशाल्लाह बड़े अच्छे मुस्बत बातें करेंगे और बहुत सी कुछ सीखेंगे। आज के इंसान अगर फिर वही है कि किस तरह के हम अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में कैसे मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकें, ये बड़ी ज़रूरी है। और साथ हमें आप कॉल करते रहें, हम इंशाल्लाह इस पे बात करते रहेंगे। अच्छा, आदत का मैंने कहा था कि आप मुज़र असरात जितने भी है, पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि वो मुज़र असरात आपने लिख लिए, सही है। वो जो भी था, वो जितना भी था जो मैंने आपको कराया था, वो सारा कुछ उसको अपनाते हुए आप क्या करेंगे, आप अगर आपने समझा इनहेलिंग एनर्जी किए हुए है तो आप उनको उसको उस या HMF किए हुए आप एनर्जाइज करेंगे या उसको मैग्नेटाइज करेंगे और उसको पढ़ेंगे। जब आप पढ़ते हैं ना तो वो आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है जो कि वो अनवांटेड चीज़ों को, मुस्बत जो एनर्जी होती है, जो समुदाय से होते हैं, वो निकाल लेते हैं। और वो लोग जिन्हें वो खुद ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं और कुछ अरसे में आप नफरत आ जाता है, आदत को छोड़ देते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं किए हैं समुदाय हीलिंग एनर्जी को या जिल्सांसिस को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो कैसे आदत को छोड़े, ये अभी एक कॉल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। एक कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत किबला, मैं पीर खान मोहम्मद अनवर खान बोल रहा हूँ, लाहौर इचरे से। लाहौर इचरे से मोहम्मद अनवर खान साहब, कैसे आप? पीर खान मोहम्मद अनवर खान। बिल्कुल 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 पीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे हो? सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और जब से मैं आपसे मिला हूँ तो आप यकीन करें कि मुझे अंदर वो इत्मीनान आया और दूसरा ये कि लालच अंदर से खत्म हो गई है। और सबसे जो बड़ी बात ये हुई है, यहाँ पर एक करीब मेरे डॉक्टर साहब है, उनकी वालदा हर 15 मिनट बाद ना एक जुबान के नीचे गोली रखती थी। जैसे मेरे पास आए 3-4 दिन हो गए, मैंने उनको समझा हीलिंग से किया है और जैसे उनको एनर्जी दी अल्लाह ताला के हुक्म से, जी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और अभी भी मेरे पास ब्लड प्रेशर के मरीज बैठे हुए हैं, काफी लोग बैठे। जी जी। अच्छा पीर साहब, ये आपने किया था 1 to 4 किया था सर, मैंने 1 to 4 किया था जी। तो क्या तब्दीलियां आप में, कौन सी तब्दीलियां आई थी? सर, मेरे में सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि मैं 14 साल से पीरी फकीरी कर रहा हूँ। तो एक तो अंदर मेरे जो वजूद के अंदर था वो लालच था बहुत ज्यादा। हाँ सही। और दूसरी ये था कि वो ना जी मैं थक जाता था, मेरे जोड़ वगैरह मेरे जवाब दे जाते थे, मेरा खुद ब्लड प्रेशर काबू नहीं होता। अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल हो गई। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी ये अमलियात करने वाले, तावीज तागा करने वाले, मैं सबसे ये एक तो माजरत करता हूँ कि आप ना सब ये चीजों जो हम 11 दिन 21 दिन तावीज पीने के लिए देते थे तो फिर जाके काम होता रहा, महीना 2 महीने 6 महीने में। तो डॉक्टर अब्दुल समद के टीचर सिर्फ हमने इख्तिराम किया और इख्तिराम के सिले में जो अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ नवाजा है वो 10 मिनट में काम हो जाता है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके पास दिन हम वो पढ़ाई करते थे, अमल करते थे तावीज़ात के जरिए, और 10 मिनट के अंदर मसला हल हो जाता है। बिल्कुल सही। अभी समुदाय से बहुत जल्द और बहुत बेहतरीन हल होते और HMF से ना। जी सर। और सर दूसरा ये कि मैंने इधर कोई 3 डॉक्टर साहब MBBS और 2 फौजी ऑफिसर है, एक और बंदा है, कोई 8-9 जी स्टूडेंट तैयार किए यहाँ से। माशाल्लाह आपके तो पहले बहुत पहचान है माशाल्लाह। तो हजरत मैं ना इससे मजीद जो 5-6 है वो भी करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल इंशाल्लाह करवा देंगे, क्यों नहीं। ये है कि मेरी अगर आवाज कोई और सुन रहा है तो उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो पढ़े लिखे नहीं भी है तो डॉक्टर साहब के पास आए तो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजलो करम से उनका ज़हन खुल जाता है और पढ़ाई में भी वो लग जाते हैं। और सिर्फ हमारी ये कमजोरी है डॉक्टर साहब कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। हाँ ये बात है। चलो इंग्लिश जरूरी तो नहीं होती है ना,
जी सर जी। तो इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं होते। बात ये है कि हम अल्लाह के जो हमारी जो उर्दू ज़बान है इतनी खूबसूरत है, इतने अच्छे हैं। अच्छा, आप तो इंशाल्लाह इचरी में आप कहाँ पर होते हैं? इचरी में किस जगह? हजरत नवाबपुरा सैयद बाबा शाह कमाल का दरबार बिल्कुल मेरे नजदीक है। बिल्कुल 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 देखा हुआ है। अच्छा 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 माशाल्लाह। तो मेरा जो घर है ना जी, नीचे 3-3.5 मरले की जगह है। मैंने पूरा हॉल बनाया हुआ है इसी मकसद के लिए कि लोग मेरे पास आते थे तो दम दरूद के लिए। तो अब ये है कि उससे ना जी लोग बहुत ज्यादा हो गए, तो रात को 11-12 बज जाते हैं मुझे। और दूसरा ये कि लोगों को ना सुकून मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल। जो मैं 41 दिन बुलाता था, तावीज़ात देता था, वो 10 मिनट में मसला हल हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल तो ये है कि ये हम आपका बहुत एहसान मानते हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और मुझे ये भी ख्वाहिश है डॉक्टर साहब के हर हॉस्पिटल में आप विजिट करें और इंशाल्लाह जिस हॉस्पिटल में जाएंगे तो सारे मरीज ठीक होकर घर चले जाया करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। मैं यही पे बात कर रहा था कि क्या जिल साइंसेस जो है ये हमारे दुनिया में और हमारे माहौल में, हमारे वजूद में, हमारी शख्सियत में तब्दीली ला सकता है? यही मेरे सवाल होता है स्टूडेंट से, और वो सभी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुमकिन है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तब्दीली जो है ना जी, हम लाखों करोड़ों रुपए, मैंने पीरों फकीरों की किसी की मैं बेरुमती नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ ये है कि मैंने अभी तक 30-35 लाख रुपए जाया कर दिए सिर्फ आपको ढूंढने में। तो आप मुझे मिले एक मामूली से उस पे नजर नियाज पे मिल गए, अल्लाह ने आपको दे दिया। जी जी, आपने 30-35 लाख रुपए किस चीज पे खर्च किए थे? पीरों फकीरों की ज़ियारतों पे, उनको नजर न्याज देने पे, उनको ये करने पे, उनको खुश करने के लिए। तो वो मसला जो है वो आपने मेरा सिर्फ 8 घंटे में हल कर दिया। 8 घंटे आपके पास हमने पीसी होटल में गुजारे। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं पीसी होटल में 5 स्टार में कभी नहीं जिंदगी में गया नहीं था। वहाँ गया हूँ तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा मिला और बहुत अंदर इत्मीनान हुआ। और ये है कि आपने जो कुछ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में डाल दिया तो हमें ये फील हुआ कि हम भी कर सकते हैं दुनिया का काम। जी बिल्कुल 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 कर सकते हैं इंशाल्लाह। आजकल सर 100 से ज्यादा लोग मेहमान मेरे पास आने शुरू हो गए डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा, और ज्यादा हो जाएंगे आपके पास, तकरीबन हजारों लोग आएंगे। तो सब 18 तारीख से लेके अभी तक ना छुट्टी मारी मैंने, और ये है कि बस रोटी का टाइम भी नहीं मिल रहा है। अब तो ये हाल हो गया जी। बिल्कुल सही बात है। आप और ज्यादा लोगों के हेल्प कर सकते हैं ना इंशाल्लाह, और बेहतर करम फरमाए ना सर इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको एक अच्छा टीम बनानी चाहिए ताकि आपकी हेल्प करें। ये सर मेरे पास सर आसिफ बॉक्सर साहब बैठते हैं, एक वापडा के एसडीओ साहब बैठते हैं। वो तो बॉक्सर, क्या नाम था? आसिफ इकबाल बॉक्सर। हाँ बिल्कुल। मैंने भी क्रिश्चियन किए हुए है और मैंने भी मार्शल आर्ट किए हुए, तो कॉन्ग किए हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने प्रोफेशन से भी उनका ताल्लुक था और वो बहुत मुस्बत था आपकी, माशाल्लाह बहुत फरमान बरदार भी था वो शख्स। तो सर उन्होंने ना अभी तक कोई 250 बंदों को उन्होंने कर दी हीलिंग, और मैंने जो की है वो तकरीबन रोजाना 100 से ज्यादा है। तो 18 तारीख से लेके अभी तक करना जी माशाल्लाह बहुत लोग, इन्हें मैंने आपकी तस्वीरें भी अपने पास रखी हैं, सबको दिखाता हूँ। ये डॉक्टर साहब की ना नजरे करम से हुआ है। ये आपके मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है, तो बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी मोहब्बत हमें इतना इज्जत दी है। तो सर मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को लाहौर आ रहे हैं, तो हमने ना ये सारी क्लासेस अटेंड करने। तो डॉक्टर साहब इसमें ये जरूरी तो नहीं है ना कि इंग्लिश स्पीकिंग हो, तो मैं कर सकता हूँ ये सारा कुछ? नहीं, इसमें कौन से आप ये इसमें तो जबान आते ही नहीं। मेरा कितना सादा जबान है, सब लोग समझते हैं ना। डॉक्टर साहब मुझे फारसी भी आती है, उर्दू, पुश्तो और हिंदी भी थोड़ी सी आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे भी ये ज़बानें सारे आते हैं। मैं प्यार करता हूँ, उर्दू से प्यार करता हूँ, पश्तो से प्यार करता हूँ, सिंधी से प्यार करता हूँ, सराइकी से प्यार करता हूँ, फारसी से प्यार करता हूँ। ये हमारे ट्रेडिशनल, हमारे जो क्लासिकल जो हमारे ज़बान है वो तो बोलने नहीं चाहिए। इंग्लिश तो ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश कोई ये कौन से वो रूहानियत में आते हैं या कुरान में है या किसी और चीज में। इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते उनको मैं हाजिर कर दूं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। जो इंग्लिश, हम तो देखिए वहां पर आपने खुद देखे कि छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे। नहीं, मैंने बहुत लोगों को बताया कि डॉक्टर साहब ने
ایک بچی تھی معذور تھی, مجھے انہوں نے کہا کہ جاؤ خان صاحب پیر صاحب اس پہ ہیلنگ کرو. جیسے میں نے سمدہ ہیلنگ سے ان کی مدد کرنی شروع کی, تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب نے کیا اٹھو اللہ کے فضل سے, وہ بچی خود اٹھ کے اپنے پیروں سے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم ہے. پھر اب میں یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ کی جتنے بھی ہمارے ملک کے ہاسپٹل ہیں یہ سب ایک ایک گھنٹے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو اپنے پاس بلائیں, اور یہ جتنے مریض جو بالکل علاج نہیں ہے سب مریض اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے, اور تمام دنیا کے لوگ صحت یاب ہو جائے اور آپ کو دعائیں دے سب. بالکل انشاءاللہ, بالکل آپ ساتھ ہیں. اب جیسے لوگ انشاءاللہ ہم اس دنیا کو بدل سکتے ہیں, اس معاشرے کو میں ایک لوگ بہت ساری چیزیں, آپ کو پتہ ہے پیر صاحب لوگ بہت سی شرک بھی کرتے ہیں, لوگ پتھروں کو پہ یقین رکھتا ہے, کسی اور چیزوں پہ رکھتے ہیں نا. جی سر بالکل ایسے ہی ہے سر. تو ہم اس معاشرہ کو یہ اس شرک سے بھی نکال سکتے ہیں کہ وہ جو سر میرے پاس کل ایک خاتون آئی, کہہ رہے جی بابا جی میرے پاس بہت سخت جادو ہے. جی میں نے کہا جی آپ کہہ رہے میرا استخارہ کرو. میں کہا جی استخارہ بعد میں کریں گے, یہ دیکھو یہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کی تصویر ہے, آپ اس کی طرف دیکھو. جی اس تصویر کی طرف دیکھتے رہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کیا بیماری ہے. تو جیسے آپ کی تصویر کی طرف وہ دیکھتی رہی, تو میں نے ان کو کہا آنکھیں بند کرو, میں نے ہیلنگ دینی شروع کر دی. جیسے اس کو انرجی میں نے دی ہے تو 15 منٹ بعد کہتی ہے خان صاحب میں تو ٹھیک ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کوئی جادو نہیں ہے, جاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے دے. بہت خوبصورت. ہاں جی, لوگ ہمیں انعام سے بھی نواز رہے ہیں, دعائیں بھی دے رہے ہیں, تو بس یہ آپ کی نظر کرم سے ہوا ہے سارا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ, تو ہم نے دنیا کو بدل سکتے ہیں, اور ہم اس دنیا کو جتنی تکلیفیں ہمارے ملک میں اتنی پریشانیاں ہیں, اتنے لوگ جو ہے نا مسائل ہیں, اور اصل میں جو ہے نا لوگ مشینی مصنوعی بھی اتنے زیادہ ہو گئے, روحانیت پہ لوگوں کا یقین بھی ختم ہو گیا نا. تو ہمیں جو ہے نا یقین دلانے کے لیے اور اس معاشرے کو یہ عجیب غریب چیزوں سے نکالنے کے لیے جو کہ وہ عجیب غریب چیزیں کرتے ہیں, تو ہمیں جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ اور اپنے آپ پہ بھروسہ, جو ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیے ہیں, ہم اس طاقتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے نا, کال ڈراپ ہو گیا, کال ڈراپ ہو گیا. آپ دوبارہ مجھے کال کر سکتے ہیں, پلیز آپ دوبارہ کال کریں. کال ڈراپ ہو گیا. جی تو بتا رہے تھے ہم اس کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم عادات کو چھوڑ سکے اور اس معاشرے میں ایک خوبصورتی لا سکے اور انوائرمنٹ کو بہتر کر سکے. تو آپ نے عادت کو آپ نے لکھ لیے اور سارے کچھ. اب وہ لوگوں کے میں بتا رہا ہوں, ابھی اس لوگوں کی بتا رہا ہوں جنہیں نے سمدھا یا HMF یہ چیزیں ذیل سائنسز کو جوائن نہیں کہ وہ کیسے عادات چھوڑے گھر بیٹھے, یا کسی کو چھڑوا بھی سکتا ہے. مضر اثرات آپ نے لکھ لیے, صبح شام پڑھ لیا کرو اس مضر اثرات صبح شام پڑھ کے ایک ڈیٹ مقرر کریں, کم سے کم 1 مہینہ 30 دن, کہ مثلا آج سے 30 دن بعد اس ڈیٹ پہ مجھے یہ عادت چھوڑنا ہے. اچھا, نفرت آئیں گے کچھ دنوں میں آپ اس عادت سے, جب آپ پڑھیں گے وہ مضر اثرات نا, تو عادت آئیں گے آہستہ آہستہ خود بخود, یعنی اس سے نفرت آئیں گے آہستہ آہستہ خود بخود, لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں. جب تک آپ نے اتنی شدید نفرت نہیں کیا اور اس نفرت کی وجہ سے آپ اتنے اذیتیں آپ نے نہیں دیکھے, بہت اذیتیں نہیں دیکھے, نہیں چھوڑنا. آپ نے عادت کو نہیں چھوڑنا, جاری رکھو. مثلا اگر سگریٹ پیتے رہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, جب لاسٹ دن آتے ہیں تو آپ چھوڑیں گے, آپ کو اتنا سکون آئے گا, آپ یقین مانیں, آپ کو اتنا خوشی آ جائے گی. وہ خوشی جب آپ کو مل جائیں گے تو آپ کہیں گے اس عادت پہ لعنت ہے ہمیشہ کے لیے, بس چھٹ گیا اور میں کبھی بھی نزدیک نہیں جاؤں گا, نہیں لاؤں گا. اچھا, ہو سکتا ہے پھر آپ کو کبھی جی چاہے یا کوئی ایسے ایک دم اپنی توجہ کو کسی اور چیز پہ ڈال لو, چنگم لے لو یا کچھ اور لے لو, یا اگر آپ کو شوگر ہے
کچھ ایسے بھی ملتے ہیں, کوئی چیز, کوئی چنی لے لو, کوئی ایسا کچھ لے لو, کچھ کھاؤ پیو,